नैऋत्य मोसमी पाऊस म्हणजेच मान्सून अखेर केरळमध्ये दाखल झालाय। 3 दिवस आधी मान्सूनचं आगमन केरळमध्ये झाल्यानं गोव्यात लवकर पाऊस येण्याचे संकेत दिसत आहेत। केरळमध्ये दरवर्षी 1 जूनला मान्सूनचं आगमन होतं, पण यंदा 3 दिवस आधीच मान्सून दाखल झालाय। नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी अंदमान समुद्र आणि दक्षिण बंगालच्या उपसागरात आगमन केल्यानंतर काही दिवस विश्रांती घेतली। गेल्या 2 दिवसात या वाऱ्यांच्या हालचालीत काहीच प्रगती झाली नव्हती। त्यानंतर नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी संथ गतीनं आगेकूच केली। या पार्श्वभूमीवर येत्या 2 ते 3 दिवसात मान्सून केरळमध्ये आगमन करेल असा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला होता, पण 3 दिवस असतानाच केरळमध्ये मान्सूनचं आगमन झालं। केरळमध्ये मान्सूननं आगमन केल्यानंतर हवामान खात्यानं आता दक्षिणेकडील काही राज्यात पावसाचा इशारा दिला। येत्या काही दिवसात मध्य अरबी समुद्र, केरळमधील उर्वरित भाग, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि दक्षिण मध्य बंगालच्या उपसागरात देखील मान्सूनचं आगमन होणार आहे। येत्या 3 ते 4 दिवसात ईशान्य भारतातील काही राज्यात देखील मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे। आज दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल पर आविर्भाव हो चुका है। केरल पर दक्षिण पश्चिम मानसून का यह आविर्भाव जिन मौसम विज्ञानीय कारकों के प्रभाव में हुआ है, वे कारक कुछ इस प्रकार हैं। पश्चिमी हवाओं की जो गहराई है वह मध्य क्षोभ मंडल में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक समुद्र तल से वहां तक पश्चिमी हवाओं की गहराई पाई गई है। इसके साथ में जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर जो पश्चिमी हवाओं की गति है वह 15 से 20 नॉट अर्थात 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की कोटि की है। और इसी के साथ जो दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे संलग्न केरल का जो क्षेत्र है वहां पर मेघाच्छादन में वृद्धि पाई गई है। और इसके साथ ही जो बहिर्गामी दीर्घ तरंगीय विकिरण है उसका मान जो कि 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तो वह 189.7 वाट पर मीटर स्क्वायर पाया गया है। इसके साथ ही साथ केरल पर पिछले 24 घंटे में केरल के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। और जो 14 स्थान हम दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पर आगमन के लिए जिन 14 स्थानों की हम गणना करते हैं, उन 14 स्थानों में से लगभग 10 स्थानों पर 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से केरल पर मानसून आगमन से संबद्ध जितने भी सिद्धांत है वे सभी जितने भी उसके लिए आवश्यक जितनी भी प्रतिमान है वे सभी प्रतिमान आज संतुष्ट पाए गए हैं। और इसी क्रम में आज दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी अरब सागर के शेष सभी हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ चुका है। और इसके साथ ही केरल के अधिकांश हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ चुका है, जैसा कि हम इस 29 मई की इस रेखा में देख सकते हैं, जिसे हम नदर्न लिमिट ऑफ मानसून कहते हैं, अर्थात मानसून की उत्तरी सीमा के रूप में जैसे हम जानते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रे कलर में जो हमारा क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र, इसमें हम केरल के अधिकांश हिस्सों पर मानसून का आज आविर्भाव हो चुका है। और इसके साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर, मन्नार की खाड़ी के कुछ हिस्सों, और इसके साथ दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों पर मानसून का आविर्भाव हो चुका है। और जो वर्तमान में जिस तरह की मौसम विज्ञानीय जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के प्रभाव में दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगले 3 से 4 दिनों के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष बचे हुए हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में इसके इसके विस्तृत होने की संभावना है। और साथ ही साथ दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के प्रगमित होने, इसके एडवांस होने की संभावना है।